बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अडयाला जेल में ईद के दिनों में कप्तान इमरान खान से अली अमीन गंडापुर और आज़म सवाती साहब की होने वाली पुरस्रार मुलाकातों की तफसीलात अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो गई हैं। बेसिकली इन दो मुलाकातों के हवाले से ज़राए का ये दावा है कि इमरान खान को 24 घंटों के अंदर 2 डील्स ऑफ़र की गई। एक डील, एक पैगाम आज़म सवाती की जानिब से इमरान खान साहब तक पहुँचाया गया और दूसरा पैगाम, दूसरी डील अली अमीन गंडापुर साहब के ज़रिए इमरान खान तक पहुँचाई गई और इमरान खान साहब को यह कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ मुस्तकबिल में मिलकर काम करने के लिए तैयार है और तमाम तर रुकावटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते में इस वक्त कानूनी तौर पर जो है वो लगाई गई हैं मुख्तलिफ अदालतों के अंदर, वो एक एक करके ख़त्म हो जाएंगी अगर इमरान खान साहब इन दोनों डील्स में से किसी एक डील के ऊपर राज़ी हो जाएं। 24 घंटों के अंदर देने वाली इमरान खान को दी जाने वाली इन दोनों डील्स के जवाब में इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ था इमरान खान साहब का, उसे इमरान खान का एक बड़ा ट्रम्प कार्ड करार दिया जा रहा है। और इस वक्त जनाब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसके अंदर बज़ाहिर पाकिस्तानी मीडिया इख्तलाफात को उछालने के लिए इस तरह का तासुर बनाकर पेश कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो कोई इत्तफाक नहीं है। आज की जो चंद अहम तरीन और बड़ी ख़बरें हैं ये बात वाज़े कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत जल्द सियासी कमेटी का, राब्ता कमेटी का, कोर कमेटी का इजलास बुलाकर एक मुतफ़िक़ा लाए अमल का ऐलान करने जा रही है और आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान अगर कोई मुमकिन समझौता सामने ना आया तो एक बड़ी अवामी तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शुरू की जाएगी। आज का बयान बड़ा मानी खेज़, आज की खबर जुनैद अख्तर साहब ने कहा, जुनैद अकबर साहब ने कहा कि ईद गुजर गई, कारकुन तैयारी पकड़ें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं जुनैद अकबर, उन्होंने कहा जनाब कि हम रियासती जबर और दहशत गर्दी का शिकार हैं। पीर से खैबर पख्तूनख्वा के कारकुन बाजुओं पर काली पट्टियाँ बांधें, ईद गुजर गई, कारकुन तैयारी पकड़ लें, जैसे ही इमरान खान साहब हुक्म देंगे हम सड़कों पर होंगे। इमरान खान साहब के हुक्म का इंतज़ार है। उस जवाबी पेशकश के तौर पर जो है वो इमरान खान साहब का जवाब क्या होता है इन दो पेशकशों के बाद जो कि इमरान खान साहब को ऑफ़र की गई, उस हवाले से इमरान खान का जवाब बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और फिर इमरान खान के हुक्म पर कारकुन सड़कों पर होंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर ने मज़ीद कहा कि इस दफ़ा गोलियां खाने निकलेंगे, अदालतों से उम्मीद नहीं है, हमें वो इंसाफ नहीं दे सकती। अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान से हमारी मुलाकात नहीं कराई जा रही, जो कि एक सरीहन तौहीन अदालत है। दूसरी जानिब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतसाब कमेटी ने तैमूर झगड़ा के ख़िलाफ़ तहकीकात के लिए इमरान खान साहब से इजाज़त लेने का फ़ैसला किया है और जल्द उनसे जनाब मुलाकात की जाएगी। और कहा जा रहा है जनाब ये कि इमरान खान से इजाज़त मिलते ही महकमा ख़जाना और सेहत में महकमा सेहत में मुबीना करप्शन और बेकादगियों के हवाले से तहकीकात की जाएंगी। अच्छा, इस हवाले से एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मुख्तलिफ TV चैनल्स और अखबारात की जानिब से इस किस्म का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले से किया जा रहा है जनाब। और इस किस्म की ख़बरें इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो फैलाई जा रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफ के तासुर को जो है वो गहरा किया जा सके। अली अमीन गंडापुर ने भी अहम तरीन ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि NFC अवार्ड पर अमल ना हुआ तो पुलिस समेत तमाम इदारों के साथ इस्लामाबाद आएंगे। इसको कुछ पाकिस्तानी TV चैनल्स जो है वो धमकी करार दे रहे हैं, लेकिन बहरहाल एहतजाज जो है वो आइनी और कानूनी हक़ है। और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जनाब इस वक्त मुल्क में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं इसका हल हमारे पास है। हमारी हुकूमत में दहशतगर्दी ख़त्म हुई और फिर हमारी हुकूमत ही ख़त्म कर दी गई। इसी तरह जनाब जिस तरह से PTI की हुकूमत हटाई गई, हमें इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन्होंने कहा कि कहा जा रहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने हमारी हुकूमत गिराई, इसके बाद सारी तवज्जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन पर हुई। जब इन इलाकों का पता ना हो कि बॉर्डर कैसा है तो कैसे जंग लड़ी जा सकती है और हमारी ज़िम्मेदारी है हमने अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। उन्होंने कहा कि मैं अपील कर रहा हूँ कि जिस बातचीत पर आपने आमादगी ज़ाहिर की थी वो बातचीत आप करें। और फिर आगे चलकर उन्होंने जब सियासी मामलात के ऊपर बात की तो उन्होंने वाज़े कर दिया कि जनाब डील वाली कोई बात नहीं,
मुज़ाकरात होने चाहिए। मुलाकात मेरी हुई, तरदीद कोई और कर रहा है। मैंने कोई बयान नहीं दिया। मैं हर फोरम पर इमरान खान की जंग लड़ता रहूँगा। और इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से जो है वो एक ऐलान किया गया था, पार्टी टिकट्स के हवाले से एक इंकशाफ किया गया था। उसके ऊपर असद कैसर का अली अमीन गंडापुर साहब को एक मशवरा सामने आया है। उन्होंने कहा कि पार्टी क़यादत से मुतालबा है कि अली अमीन गंडापुर के बयान की तहकीकात की जाए। इस हवाले से इमरान खान का बानी PTI का जो मौक़िफ़ है वह कौम के सामने लाया जाए। हम वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान का जवाब देने का हक़ रखते हैं, लेकिन हमारी सारी तवज्जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेगुनाह कैदियों की रहाई पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में ऐसी बातों से गुरेज करना चाहिए। मुल्क और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हम ज़रूरी समझते हैं कि ऐसा जो है वो किया जाए, कि ऐसी बातों से गुरेज किया जाए। और पार्टी के अंदरूनी मामलात को हवा देकर कुछ लोग ये जो इमरान खान की रिहाई की जिद्दोजहद है इसको कमज़ोर करना चाहते हैं। और वज़ीर आला को चाहिए कि वो अपनी तमाम तर तवानाइयाँ KPK में गुड गवर्नेंस पर दें और अमन व अमान की बहाली पर दें और इमरान खान साहब की रिहाई पर अपनी तवज्जो जो है वो मरकूज़ रखें। इसी दौरान बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से भी जनाब एक बयान सामने आया है और बैरिस्टर गौहर ने भी अपने बयान के अंदर यही बात की है। उन्होंने अली अमीन गंडापुर को मुस्तकबिल में खामोश रहने का मशवरा दिया है और उन्होंने KP हाउस इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की है अली अमीन गंडापुर से और उनके बयान पर तशवीश का इज़हार किया है। और जो अंदरूनी मामलात हैं पार्टी के उन पर उन्होंने खामोश रहने की दरख्वास्त की है। उन्होंने अमेरिका में तैमूर झगड़ा और लंदन में असद कैसर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि इस किस्म के बयानात से, मीडिया के ऊपर इस किस्म के बयानात से गुरेज करना चाहिए और अपनी तमाम तर जो चीज़ें हैं वो जनाब फोकस करनी चाहिए इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर। और दूसरी जानब यह दावा भी किया जा रहा है कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को वज़रा के ख़िलाफ़ कार्रवाई का इख्तियार जो है वो दे दिया है। और दावा यह किया जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंदर भी की जाएंगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अहम तरीन ओहदों में भी बड़ी तब्दीलियाँ जो हैं वो की जाएंगी। और अब जनाब लेकर चलते हैं आपको उन दो डील्स की जानिब, उन दो NROs की जानिब जो कि आज़म सवाती साहब और अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के बिल वास्ता पैगाम के तौर पर इमरान खान साहब को पहुँचाए गए हैं। पहली ऑफ़र जनाब आज़म सवाती साहब की जानिब से की गई और आज़म सवाती साहब की जानिब से की गई ऑफ़र में इमरान खान साहब को इस बात की पेशकश की गई कि वो जनाब बनी गाला में नज़रबंदी इख्तियार कर लें। उन्हें जो है वो अडयाला जेल से रहा करके बनी गाला में नज़रबंद कर दिया जाएगा और बदले में उनसे इस ख्वाहिश का इज़हार किया गया है इमरान खान साहब से कि वो नवंबर 2025 तक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ़ के हवाले से, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के हवाले से या खुफिया एजेंसीज़ के हवाले से कोई बयान ना दें। और इसके साथ साथ उन्हें इस बात की ऑफ़र भी की गई है कि नज़रबंदी जब वहाँ पर इमरान खान साहब की होगी तो ऐसी सूरत हाल में कुछ लिमिटेड मुलाकातें उनके साथ कुछ अहम तरीन शख्सियात की जानिब से की जा सकती हैं जो कि आगे चलकर इमरान खान साहब की पाकिस्तानी सियासत में वापसी का रास्ता जो है वो खोल सकती हैं। ऐसा कहा गया है आज़म सवाती साहब की जानिब से जो है इमरान खान को इस पैगाम के अंदर। और इस बात का मशवरा इमरान खान को दिया गया है कि वो उन्हें जो है वो इस हवाले से असाइन करें और उन्हें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो मामलात आगे बढ़ाने की इजाज़त दें। दूसरी मुलाकात जो अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से हुई, इस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब को एक ये ऑफ़र भी की गई कि आप की मुंतकली हो सकती है अडयाला जेल रावलपिंडी से, यानी सूबा पंजाब से सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किसी जेल पेशावर के अंदर या किसी दूसरे शहर की जेल के अंदर। और वहाँ पर आप जो है वो, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ पर आपको दीगर भी कई सहूलियात मिल सकती हैं। और बारहा जो पंजाब हुकूमत की जो है वो रुकावटों की वजह से आपके ऊपर मुलाकातों पर जो पाबंदी लग जाती है उससे जो है वो बचा जा सकता है। वहाँ जाकर भी लिमिटेड तरीके से आप जो है वो सियासी मुलाकातें भी जेल के अंदर कर सकते हैं और अपने मामलात जो हैं वो आगे बढ़ा सकते हैं। ये दोनों ऑफ़र्स जो हैं वो इमरान खान को एक ऐसे माहौल के अंदर की गई हैं कि जब जो है वो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के अंदर पाकिस्तान की मौजूदा सियासी और अस्करी क़यादत के हवाले से बिल जो है वो टेबल कर दिया गया है और ज़राए का ये दावा है कि आइंदा
चंद दिनों के अंदर इस अहम तरीन बिल के ऊपर अहम तरीन फ़ैसले सामने आने के बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के जो हलके हैं, सरकारी हलके, अस्करी हलके और सियासी हलके, वो हलके जो कि इमरान खान साहब की गैर आइनी और गैर कानूनी कैद के अंदर जो है वो मुलव्वस है, उनके लिए मुमकिन तौर पर जो है हालात मुश्किल हो सकते हैं। ख़ास तौर पे अमेरिका के अंदर उन पर लगने वाली पाबंदियाँ उनके मुस्तकबिल के हवाले से जो है वो सवालिया निशान बन सकती हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में आम तौर पर यह भी देखा गया है कि पाकिस्तान के जो रिटायर सरकारी अफसरान हों, सिविल हों या मिलिट्री से ताल्लुक़ रखने वाले, वो जनाब अपनी रिटायरमेंट के बाद अपनी फैमिलीज़ के साथ अमेरिका या लंदन शिफ्ट हो जाया करते हैं। वहाँ बाज़ औक़ात उनकी जानिब से प्रॉपर्टीज़ भी ख़रीदी जाती हैं, बाज़ औक़ात उनकी जानिब से थिंक टैंक भी बना दिए जाते हैं और वहाँ की वो रहाइश इख्तियार कर लेते हैं। इसके साथ साथ जो है सरकारी अफसरान चाहे सिविल हों या अस्करी, उनके अहल खाना और उनके बच्चों के जनाब वहाँ पर वो तालीम के लिए भी जो है वो अप्लाई कर दिया करते हैं। इन तमाम तर चीज़ों पर, इन पाबंदियों के बाद जो है वो मुमकिन तौर पर जो है वो ये जो बिल आ रहा है, इस बिल के बाद इन पर मुमकिन तौर पर पाबंदियाँ लग सकती हैं और ऐसी सूरत हाल के अंदर आइंदा आने वाले जो दिन हैं उनके लिए मुश्किल साबित हो सकते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के पास एक सड़कों पर आने का ऑप्शन मौजूद है। उसके लिए मुत्तहिदा अपोजिशन का जो इत्तेहाद है उस पर काम चल रहा है और एहतजाजी तहरीक जमीयत उलमा इस्लाम ने जो शुरू कर रखी है उसका दूसरा मरहला जो है वो आज शुरू हो गया है और कहा जा रहा है जनाब के इस हवाले से ऐवान नहीं मैदान में जो है वो 8वां प्रोग्राम होगा। इस्तेकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस, इसका आगाज़ उनकी जानिब से ईद के बाद जो है वो तोसा शरीफ में किया जा रहा है और जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब खिताब करने जा रहे हैं और कहना उनका यह है कि जाली इंतखाबात के ख़िलाफ़ ये अवामी एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। इसका जो दूसरा मरहला है वह शुरू कर लिया गया है। अच्छा, रमज़ान के आखिरी दिनों में मुस्तफ़ा खोखर साहब के घर होने वाली मुलाकात के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से भी इस ख्वाहिश का इज़हार किया गया था कि अगर उनकी किसी तरीके से इमरान खान साहब से बराह रास्त मुलाकात मुमकिन हो सके तो ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम एक प्लेटफार्म पर मिलकर मौजूदा चुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ एक अवामी तहरीक जो है वो शुरू कर सकती हैं। इस हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर जमात इस्लामी को मनाना भी उनकी ज़िम्मेदारी है। इस इत्तेहाद के अंदर जो है वो जमात इस्लामी की शमूलियत की ज़िम्मेदारी भी मौलाना फजल रहमान साहब ने उठाने का जो है वादा किया, लेकिन उससे पहले वो चाहते ये हैं कि उनकी अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब से बराह रास्त मुलाकात हो। इससे पहले जो बलोच की आदत है वो भी इसी किस्म की ख्वाहिश का इज़हार कर चुकी है कि वो अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब से बराह रास्त मुलाकात करना चाहते हैं। अच्छा, चाहे अब वो बलोच की आदत हो या मौलाना फजल रहमान साहब हो, वो आखिरकार इमरान खान साहब से बराह रास्त मुलाकात क्यों करना चाहते हैं? वाज़ेह और साफ़ बात यही है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत, जिनके पास गुज़श्ता 2-2.5 बरसों से ज़िम्मेदारियाँ जो कि निभा रहे हैं, अहम तरीन ओहदे जिनके पास हैं, वो कई मामलात के ऊपर यकसा मौक़िफ़ उनका सामने नहीं आता और लीडरशिप के फुकदान का शिकार इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आती है। क्योंकि सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि पंजाब के अंदर भी जो मेन स्ट्रीम की क़यादत है, चाहे जनाब वो यास्मीन राशिद साहबा हों, एजाज़ चौधरी साहब हों, उमर सरफराज चीमा साहब हों, इस किस्म के काफ़ी सीनियर लोग जो हैं वो जनाब कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं और पंजाब के अंदर जिस किस्म की उठान एक होनी चाहिए थी 26 नवंबर के दिन जब एहतजाजी तारीख उठी और लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब आ रहा था, तो जितनी बड़ी तादाद में पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा से अवाम आए उतनी बड़ी तादाद में पंजाब के अंदर से नहीं निकल सके, जिस पर कुछ सवालिया निशानात भी पैदा हुए। और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इसी जानिब इशारा किया कि जनाब इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनके लिए फ़ैसले लेना मुश्किल है और कुछ चीज़ों पर मौलाना फजल रहमान साहब ये चाहते हैं कि पहले से वो चीज़ें जो हैं वो तय कर ली जाएँ अगर मुस्तकबिल में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलना है। असद कैसर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये राय रखते हैं कि उन्हें मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिलकर जो है वो चलना चाहिए और अगर इस के बदले में मौलाना फजल रहमान साहब को आइंदा इलेक्शन के सेटअप के अंदर अगर किसी किस्म की कोई ऑफ़र भी की जाए, कोई इत्तेहाद इंतखाबी इत्तेहाद भी उन्हें ऑफ़र किया जाए, तो वो भी उनके ख्याल में ज़रूरी है कि जनाब मौलाना फजल रहमान साहब को साथ लेकर चला जाए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उमर अयूब साहब और कुछ दीगर लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवामी तहरीक को लीड करना चाहिए, मौलाना फजल रहमान साहब को अपना अलाई ज़रूर बनाना चाहिए, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब से किसी किस्म के वादे आइंदा मुस्तकबिल के इलेक्शन या मुस्तकबिल के सियासी सेटअप
स्टेप के हवाले से जो है वो नहीं करने चाहिए। अहम तरीन बात यह है कि असद कैसर हों या उमर अयूब हों, सलमान अकरम राजा हों, इनकी मुलाकातें लंबा अरसा हुआ इमरान खान साहब से मुमकिन नहीं होने दी जा रही। इमरान खान साहब से वही मुलाकातें हो रही हैं जो कि इस वक्त ताकत और हल्के चाहते हैं, और उन मुलाकातों के अंदर इमरान खान साहब को मुसलसल एक ही चीज़ पर मनाने की कोशिश की जा रही है कि वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करें, उनके जो है वो कम से कम नवंबर 2025 तक जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब की जानिब से किसी किस्म का कोई बयान पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ना जारी किया जाए। इमरान खान साहब ने ज़राए का ये दावा है कि इस पेशकश के जवाब में वाज़ेह और साफ अंदाज में कहा है कि आइन, कानून और जमहूरियत के सुनहरे असूलों के मुताबिक पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से वो जद्दोजहद जारी रखेंगे और अपनी रहाई को या अपनी नज़रबंदी को यकीनी बनाने के लिए वो पाकिस्तानी अवाम के मफादात पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे। तो ये हैं जनाब आज की ताज़ा तीन अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।